हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक थ्योरी ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, इससे पहली वाली वीडियो में हमने मिक्सचर प्रॉब्लम करी थी जो कि रेट प्रॉब्लम का एक थर्ड पार्ट था। तो आज की वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं और जो ये बेसिक थ्योरी है ये हमारे जो सेकंड यूनिट है, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसका लास्ट टॉपिक यही है। तो जो हमारे सेकंड यूनिट हम अगली बार जो स्टार्ट करेंगे उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आप पहले इसको देख लीजिए। अ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप बहुत लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है, मेरे को पता है, पर मैं आपको आज ऐसा समझाऊंगा कि आपको अच्छे समझ आ जाएगी। देखना, अ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। अब देखिए, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल आपको तो देखिए, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको बताइए, जो मैंने आपको पहले बताई है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में आपको मैंने बताया था। ठीक है, उसी पे हम अभी तक काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन। अब देखिए, ऑर्डर एन का मतलब है, आपने पढ़ाई होगा ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर आपको पता ही है कि जो भी इक्वेशन होती है उसमें जो हाईएस्ट डिफरेंशियल होता है, जैसे कि हमारा डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे ये इक्वेशन है। तो इसमें क्या हुआ, इसका ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर होगा हमारा 2 होगा। ऑर्डर क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिफरेंशियल इसमें 2 है और इसकी डिग्री 1 होगी। ठीक है, तो हाईएस्ट डिफरेंशियल जो होता है वो हमारा ऑर्डर होता है। तो इसने बोला ऑर्डर एन। ऑर्डर एन मतलब वो इनफाइनाइट होएगा। ठीक है, तो देखिए ना, यहाँ पर ऑर्डर एन है ना, सबसे बड़ा ऑर्डर। ठीक है, इन द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मैंने आपको केस बताए थे पहले। डिपेंडेंट वेरिएबल वाई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, मतलब जो ऊपर है, देखिए जो ये भी मैंने आपको पहले बताया है कि जो नीचे वाला होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एक्स जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो वाई हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों है डिपेंडेंट वेरिएबल? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है एक्स पे। क्योंकि जब भी हम वाई की वैल्यू हम मान लेते हैं, कुछ भी पुट करते हैं, 2x पुट करते हैं, तो हम जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये एक्स का डिपेंडेंट हो जाता है ना। ये एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये एक्स का डिपेंडेंट हो गया ना, ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये एक्स से डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका, तो ये एक्स पे डिपेंड करेगा। तो वैसे यहाँ पर वो डी वाई बाई डी एक्स इसने बताया इन द इक्वेशन इज। देखिए, इसने नॉर्मल फॉर्म बताया कि इस तरह हम बेसिक हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे चला आता है ए नॉट, ये एक्स हो गया, या मतलब ए नॉट एक्स मतलब उस यहाँ पर वैल्यू होगी उसकी, और ये सेम है चलता रहेगा। ठीक है, और यहाँ तक चलता रहेगा। अब देखिए, अब इसमें 2 आती है, एक होमोजीनियस होगी और एक नॉन होमोजीनियस होगी। जो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की बता रहा हूँ। सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, जो हमारा n2 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से एक कम हो गया और यहाँ पर y बच गया सिर्फ। तो यहाँ पर a0 a1 a2 और x तो यहाँ पर सेम ही रहेगा। तो देखिए, ये आ गया हमारा होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जो ये राइट हैंड साइड होगी यहाँ पर हमारा 0 होगा, और जो नॉन होमोजीनियस होगी वो भी सेम ही होती है, बस वहाँ पर हमारा यहाँ पर भी एक वैल्यू होती है। और जो ये होती है, ये जो इक्वेशन होती है होमोजीनियस वाली, ये जल्दी सॉल्व हो जाती है और यहाँ पर हमारी थोड़ी देर लगती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 चीज़ें निकालनी पड़ती है, एक इसके लिए सॉल्व करना पड़ता है, एक इसको सॉल्व करना पड़ता है। दोनों का मिक्स करके जो ऐड करके आता है वो आता है हमारा सॉल्यूशन। और इसमें सिर्फ इसका निकालते हैं, क्योंकि यहाँ तो 0 है, तो सिर्फ इसका निकालेंगे तो जो आएगा वो होगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, यहाँ पर इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन, मतलब इसकी बात कर रहे हैं ऑर्डर एन की, वेयर a1 a2 to an आर कॉन्स्टेंट्स। इसने बताया कि जो a1 a2 जहाँ यहाँ पे चलते आ रहे हैं, ये a1 a2 a0, ये सारे इसने बताया हमारे, ये सारे क्या है हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर a0 भी लिख लो। ठीक है, a0 a1 a2 जो सारे ये हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, और जो यहाँ पर fx है ये है फंक्शन ऑफ n। ठीक है, fx जो है ये भी फंक्शन n का होगा, मतलब जो यहाँ पर मतलब x का जो फंक्शन है n का फंक्शन होगा, मतलब जो यहाँ पर वैल्यू आएगी उसका फंक्शन होगा, मतलब जो इधर दिया है उसी का फंक्शन होगा। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में होगा। देखिए, आपको जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपको समझ आएगा। ठीक है, इट कॉल्ड एन थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या होगी हमारी nth ऑर्डर की? देखिए, जनरल इक्वेशन हमारी होती है वही, मतलब देखिए जो यही है यही होती है हमारी। बस यहाँ पर क्या है कि जो हमारा जो यहाँ पर हमने यहाँ पर गिवन है, क्या बोलते हैं यहाँ पर जो हमारा ये डी एन बाई वाई और डी एक्स एन है, इसमें जो हमारा देखिए जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है, इसमें जो डी बाई डी एक्स होता है, सॉरी डी बाई डी एक्स होता है, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पर डी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो डी से रिप्रेजेंट करके डी की पावर एन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये एन हो गया है। ठीक है, डी की पावर एन हो जाएगी और वाई हमारा बाहर बच जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर वाई को लिया नहीं था। देखिए, यहाँ पर हमने वाई को लिया नहीं था, तो यह डी वाई बन जाएगा। ठीक है, यहाँ बन जाएगा डी वाई, क्योंकि हमने यहाँ पर वाई को लिया नहीं था। तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा ये एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पर बन गया a1 डी एन माइनस 1 वाई। ठीक है,
इस फॉर्म से आ गया, यहाँ पर ऐसे चलते जा रहा है fx, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमने यहाँ से y को बाहर ले लिया और यहाँ पर dn वाला हमने कॉमन ले लिया, तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बस ऐसे ही नॉर्मल उसे बताने के लिए, डेफिनेशन के लिए कि इस तरह से हम इसको शो करते हैं। ऐसा ये बेसिक था इसका, ठीक है। तो जो इसका, ठीक है, तो देखिए जो मैंने आपको अभी सब बताया है ये इसका नॉर्मल डेफिनेशन थी इसकी, ठीक है। तो जो इसका असली टॉपिक स्टार्ट होगा इनको दोनों को सॉल्व करने का, इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, और इनकी एक की वैल्यू 7.5 होती है, मतलब 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन मतलब पेपर्स में। तो देखिए ये आपको सेकेंड यूनिट में सबसे अच्छे समझ आएगा कि वहाँ पर इसको अच्छे से बताया गया है, यहाँ पर बस आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देना था। तो देखिए आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो तब तक के लिए ओके बाय।